हेलो दोस्तों, दिस इज डे 9 ऑफ अ काउंटडाउन टू JAIIB नवंबर 2025 एंड आज हम आई एंड IFS का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1994 में जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ उसके बाद ये पर्टिकुलर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यूएसए में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह न्यू हैम्पशायर में किया गया था। ओके, तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन निष्कर्ष ये था कि देर इज रिक्वायरमेंट टू फंड द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद डिवास्टेट हो चुके थे। एंड दैट इज वाई टू ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया गया। द फर्स्ट वन इज द IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड द सेकंड वन इज द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, IBRD बैंक की तरह फाइनेंस कर रहा था रिकंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली ऑफ एरियाज जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवास्टेट हो चुके थे, विच इज इंक्लूडिंग द वेस्टर्न यूरोप। तो मेन मैंडेट ही IBRD का ये बन गया एंड लेटर ऑन IBRD वर्ल्ड बैंक का पार्ट बन गया एंड वर्ल्ड बैंक नाउ इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के ये आउटकम्स थे। अभी IBRD लेटर ऑन वर्ल्ड बैंक बन गया, तो वी कैन से कि वर्ल्ड बैंक is actually an offshoot of Bretton Woods Conference. That is why World Bank and IMF को Bretton Woods Twins भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Bretton Woods Twins. Okay. Apart from that, what are the other details? इस कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। 1944 में किया गया था। आज के डेट में वेस्टर्न यूरोप उतना ज़्यादा डेवलप्ड है, तो जो IBRD का मेन एम है वो भी चेंज हो गया। वर्ल्ड बैंक का मेन एम चेंज टू अलिविएटिंग पॉवर्टी, तो पॉवर्टी पूरी दुनिया से हटाना है। एंड आज के डेट में वर्ल्ड बैंक इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक जो कि डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स को हर एक कंट्री में सपोर्ट करता है। इंडिया में भी काफ़ी स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, पीपल का डेवलपमेंट, ये सबसे रिलेटेड जो स्कीम्स है उनको सपोर्ट करता है। ये मेनली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो किस तरीके के पॉलिसीज हमें डिज़ाइन करने चाहिए ताकि ये डेवलपमेंट हो सके, टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के बेनिफिट्स को सबको पहुंचाया जा सके। हु आर द बेनिफिशियरीज, किनको लोन देता है? सॉवरन गवर्नमेंट्स, यानी कि जो कंट्रीज के गवर्नमेंट से उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है जो डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। These are the details related to World Bank and this is your question for this short। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। और यहाँ पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि MSMEs का क्या बेनिफिट्स है? एक्सपोर्ट अर्निंग्स, लो इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कॉम्पिटिटिवनेस, चारों ही है। सो D 1 2 3 and 4 इज द राइट आंसर। थैंक यू।